हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे हीरोज फार्मूला में एक्सरसाइज 14.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 14.1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 बेसिक क्वेश्चन से बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस टोटल इसके अंदर हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आज हम लोग 14.2 के ऑलरेडी सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ABCD जिसमें AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC is 4 सेंटीमीटर, AD is 5 सेंटीमीटर, CD is 4 सेंटीमीटर एंड बच्चों एक AC और दिया हुआ है, AC is 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया निकालना है, तो हमको दो ट्राइंगल्स के एरियाज निकालने पड़ेंगे हीरोज फार्मूला से और फिर उनको हम ऐड कर देंगे और इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो बच्चों पहला हम ट्राइंगल ले लेते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। इन ट्राइंगल ABC के अंदर ABC ट्राइंगल ले तो इसके हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा, एक साइड इसकी 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है। तो बच्चों 3, 4, 5 में सिर्फ ABC ले रहा हूँ यहाँ पर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 12.26 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया फाइंड करना है, जैसे आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 6, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, एक 6 माइनस 4 हो जाएगा, एक 6 माइनस 5 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ गया, 6 माइनस 3 क्या, तो 3 आ गया, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 6 का अगर हम 2 और 3 में इसको स्प्लिट कर दें, 6 को इंटू 3 इंटू 2 वैसे ही लिख लें, इंटू 1। तो एरिया जो निकल के आएगा, 2 2 है इसमें से, तो इसका एक पेयरिंग का एक 2 आ जाएगा और इस पेयर का एक 3 आ जाएगा। तो बच्चों हो गया 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ट्राइंगल ABC का कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम वे हम इस ट्राइंगल ADC का भी हीरोज फार्मूला से एरिया निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका, एक इसकी साइड है 4 की और 2 साइड है 5 की, 2 से डिवाइड कर देंगे सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 7 सेंटीमीटर आ गया। एरिया फाइंड करेंगे तो अगेन 7 आएगा, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5। तो एरिया हमारा कितना हो गया बच्चों, ये 7, ये माइनस हो गया, 3 आ गया, 7 माइनस 4 5 2 हो गया, 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 हो गया बच्चों। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 2 2 का एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 7 3 से 21 बचा, √21। तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। 21 का हम रूट निकालेंगे, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 इंटू 4.58 समथिंग होता है। तो हो जाएगा हमारा 2 8 16, 2 5 10 11, 2 4 8 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल जब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो ये दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 6 प्लस 9.16। तो इसे हम ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आंसर आ जाएगा ये। सेकंड वाला देखते हैं। साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेंगुलर फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर 26 मीटर, 27 मीटर, 7 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एंगल कंटेन बाय द लास्ट 2 साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड एरिया। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ही है, यहाँ पर एक
तो बच्चों वो कह रहा है जैसे मान लीजिए हम ABCD मान लेते हैं इसको, तो इसकी साइड पहली क्या है 26 है, तो हम पहली साइड 26 मान लेते हैं, सेकंड BC को 27 मीटर, थर्ड को 7 मीटर और फोर्थ साइड को 24 मीटर। और फिर वो कह रहा है दी एंगल कंटेन बाय द लास्ट टू साइड्स, तो लास्ट टू साइड्स कौन सी थी हमारे पास, CD एंड AD। तो लास्ट टू साइड्स जो है बच्चों ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको निकालना है इसके अंदर इनका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम को एक यहाँ से A से C को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, और ADC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमको इसकी ये वाली साइड जब आ जाएगी AC यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, तो हम ABC का एरिया निकाल पाएंगे। और ADC का एरिया निकालना इजी है, अगर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर देंगे तो भी इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का इसमें एंगल है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं ट्राइंगल ADC से। इन ट्राइंगल ADC इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है 7, हाइट कितनी है 24, 2 से डिवाइड कर देंगे 24 को, 12 आ जाएगा, 12 7 से हो गया 84 मीटर स्क्वायर। तो इसका ADC का तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें फाइंड करना है ABC। ABC की तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC। तो क्या होगा इसमें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, AD हमारा है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया बच्चों 576 प्लस 49। तो AC स्क्वायर बच्चों कितना हो गया हमारा 625 हो गया, यानी कि AC का स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा जिससे कि AC निकल जाए। तो ये आ गया 25 मीटर। तो इट्स मीन AC बच्चों कितना हो गया हमारा, therefore AC इज इक्वल टू 25 मीटर्स। तो अगर हम इस ट्राइंगल को दोबारा कंसिडर करें जो हमने यहाँ पे ABC लिया था, तो 26 मीटर ये हो गया, 27 मीटर ये हो गया, 25 मीटर ये हो गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC के अंदर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, 26 प्लस 27 प्लस 25 अपॉन 2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 78 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 39 मीटर्स आ गया सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, द सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। तो क्या हो जाएगा 39 माइनस 26, 39 माइनस 27 एंड 39 माइनस 25। बच्चों एक 39 लगा देते हैं यहाँ पे, इस वाला की लगेगा बच्चों। फाइंड करते हैं इसको हम लोग, 39 माइनस 26 पे बच्चों पे 39 लिख लेते हैं। 39 माइनस 26 हो गया हमारा यहाँ पे 13, 39 माइनस 27 हो गया हमारा 12 एंड 39 माइनस 25 हो गया हमारा 14, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 39 को स्प्लिट कर देंगे 3 इंटू 13 में, और 12 की जगह पे हम 2 2 4 4 3 12 लिख लेंगे, और 14 की जगह पे 2 इंटू 7 पेयरिंग निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 13 बच्चों करा, ये 13 हमने नहीं लिखा है अभी, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 39 का 3 इंटू 13 हो गया, ये 13 यहाँ लिख लिया। 12 के ये हमने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 3 में, और 14 का 2 इंटू 7 हो गया। तो बच्चों देखिए 2 13 है, इसमें से एक 13 आ गया, 2 3 से एक 3 आ गया, और 2 2 से 2 2 आ गए, और अंदर बच्चा हमारे पास 7 14। तो 33 से 39 एंड 39 2 से हो गया हमारे पास 78 रूट 14।
तो बच्चों ये इतना, अगर हम रूट 14 निकालें तो 78 इंटू 3.74 समथिंग बच्चों होता है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 78 के साथ, तो देन वी विल गेट 291 तो 291 बच्चों आ गया इसका समथिंग 291.8 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया बच्चों कितना हो गया 84 मीटर स्क्वायर ये है और 291.8 ये है, तो टोटल एरिया आ गया हमारा 291.8 प्लस 84, $378.8 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया बच्चों इसका टोटल। तो दोनों के एरियाज मिला के इसका 84 और इसका मिला के 375.8 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द एंगल कंटेन्ड बाय द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल। तो हम फर्स्ट टू साइड्स का थोड़ा ध्यान रखें, तो शुरू के दो साइड अगर हम यहाँ से चलते हैं A से ABC और समथिंग ऐसे ले लेते थोड़ा सा टेढ़ा, तो किस तरह से ऑर्डर में 6 है, 8 है एंड 12 है एंड 14, ठीक है। और सबसे पहले शुरू के दो साइड उसने बताई दी कि राइट एंगल है। तो बच्चों लास्ट में जैसे हम लोगों ने भी करा था इन द सेम वे ये वाला भी वैसे ही हमको करना है। तो यानी कि राइट ट्राइंगल यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर इसको हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल के इसका भी एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, और देन वी विल ऐड दिस वैल्यूज। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और 8 हो गया, तो 2 3 जा 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका ट्राइंगल का एरिया। अब हमें फाइंड करना है टू फाइंड AC, क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, क्योंकि AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, BC हो गया 8 का स्क्वायर, ये फोर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर AC कितना हो गया, रूट कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट्स मीन बच्चों ये AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं ट्राइंगल इसी के अंदर, ये जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, जो हमने CD और A था, ये हमने 10 सेंटीमीटर भी फाइंड कर दिया है, 12 सेंटीमीटर ये दिया है एंड 14 सेंटीमीटर इज AD। इसका एरिया फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल ADC के अंदर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका, 10 प्लस 12 प्लस 14, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 36/2, 18 सेंटीमीटर हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं, 18 माइनस 10, 18 माइनस 12, 18 माइनस 14, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ आएगा 6, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 4। 18 का हम लोग 3 इंटू 6 निकाल लेते हैं, इसका हम 2 इंटू 4 निकाल लेते हैं, 6 एज इट इज रहने देते हैं, 4 का हम 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर देते हैं, तो 4 को 2 में स्प्लिट कर दिया, 6 का हमने 6 रहने दिया, 8 को हमने 2 इंटू 4 कर दिया, और 18 को 3 इंटू 6 में कर दिया। अब इसमें कितना आ गया हमारे पास, क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें से 6 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 4 का भी एक 2 आ जाएगा, और 2 3 जा 6 बचेगा, √6।
तो ये 6 2 12, 12 2 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों टोटल एरिया क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया कितना हो गया 24 प्लस 24√6, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन 24 निकाल के 24 1 प्लस √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है बच्चों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, ठीक है। हैज एंगल सी 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। एंगल सी जो यहाँ पे, अगर हम इसको कुछ इस तरह से ले लें, if we make this A B C D, तो एंगल सी तो 90 डिग्री गिवन ही है, ए बी कितना 9 मीटर हो गया, बी सी हमारा कितना है 12 मीटर्स, सी डी 5 मीटर्स एंड ए डी 8 मीटर है। तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो वही बात है कि हमको एक डायगोनल ज्वाइन कर देना है, सी को डी से ज्वाइन कर देंगे, सी डी एक यहाँ पे से बी डी डायगोनल हो गया, तो बी को डी से ज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें फिर से हम व्योरा ट्राइंगल निकाल लेंगे इन द सेम वे, राइट एंगल ट्राइंगल से। तो यहाँ पे बी डी से डायगोनल हो गया हमारा ऑफ ए बी सी डी। तो हम आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल के अंदर, दैट इज बी सी डी। एरिया क्या होगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया इसका 12 इंटू हाइट 5 हो गई। तो ये हो गया हमारा एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका बी डी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको बी ए डी का भी एरिया निकालना है और वो हीरोन से निकलेगा, और हीरोन से ए बी डी क्या है स्केलिन ट्राइंगल है, तो हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। बी डी को फाइंड करना है तो हमें बी सी डी का हमको पाइथागोरस थ्योरम से बी डी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या होगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो बी डी का स्क्वायर तो ये हो ही गया, सी डी हमारा 12 का स्क्वायर, बी सी है हमारा बी सी एंड सी डी हो गया बच्चों हमारा 5। तो सी डी के नीचे सी डी का 5 ही लिख लेता हूँ एंड बी सी के नीचे 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 144, दैट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया। तो देयरफॉर बी डी कितना हो गया, इसका रूट कर देंगे तो वी विल गेट 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर बच्चों, ठीक है। तो ये 13 मीटर हो गया, हमने निकाल लिया ये। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में जाते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू कौन कौन सी साइड है 8 13 एंड 9, 8 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया बच्चों में 22 एंड 30 हो गया 30/2। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 15 मीटर, ठीक है बच्चों 15 आ गया। उसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला 15 माइनस 8, 15 माइनस 13 एंड 15 माइनस 9, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 15 इंटू 7 हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2 इंटू 6, 15 को स्प्लिट कर लेते हैं 3 और 5 में, 7 का 7 रह जाएगा, 2 रह जाएगा और 6 का हम 2 इंटू 3 कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें से 3 और एक 2 ही फ्री हो पाएगा,
2 इंटू 3 रूट 35 अंदर आ जाएगा, 7 5 से 35, तो हो गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों निकालेंगे 6 रूट 35 की, तो विल गेट 35.49। ठीक है, सो देयरफॉर इस पूरे का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 प्लस 35 कर देंगे, तो इस समवेयर आ जाएगा 65.49 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर हुज डायगोनल इज 24। ठीक है, तो ये रोम्बस इस तरीके से है। रोम्बस का हमको पता है चारों साइड बराबर होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों टोटल पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की तरह। तो इसका ये बच्चों 80 पेरीमीटर है, तो इसकी साइड कितनी हो गई, साइड इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो 20 मीटर्स की इसकी एक साइड हो गई बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर, एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24। अब बच्चों इसमें से एक जो डायगोनल है वो 24 है, तो मान लेते हैं कि ये डायगोनल जो है इसको हम ABCD से मान लें, ये O है, तो यहाँ पे इन रोम्बस लिख लेते हैं यहाँ पे ABCD। तो यहाँ पे हमारा लेट AC को हम मान लेते हैं 24 मीटर्स। ठीक है, और हमको पता है रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो AC जो है OA जो है कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर AOA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो दिस बिकम्स 24/2, 12 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, एट राइट एंगल्स भी लिख देता हूँ साथ में, क्योंकि ये भी चीज कंसिडर करने वाली है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें से हमको ढूंढना जो है, उसने कहा है कि फाइंड द एरियाज, पूरे का एरिया फाइंड करना है। अब बच्चों ये जो है इसके अंदर ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल्स जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो हम टोटल का एरिया निकाल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके अंदर हम एक ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, AOB ले लेते हैं। ठीक है, AOB। तो पहले हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल AOB। मैं यहाँ पे हल्का सा बना देता हूँ आपके लिए। ये 90 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी है, ये A है, ये O है, ये B है। दिस इज 12 मीटर और ये 20 मीटर तो दिया हुआ है। अब बच्चों अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो दो बातें हो सकती हैं, कि या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लें, या फिर हम इस जो हीरोज का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दें। लेकिन उसके लिए हमको OB का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो OB का कैसे पता चलेगा, सिंस AOB इज अ राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो क्या है, ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो P स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो यहाँ पे लिख लिया। AB कितना है बस 20 का स्क्वायर, O इज 12 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट वी हैव टू फाइंड। ये 400 हो गया, 12 12 is 144 प्लस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर आपको फाइंड करना, तो क्या करेंगे 400 में से 144 माइनस कर देंगे, तो हमें बच्चों कितना मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। तो देयरफॉर OB कितना हो गया, √256, यानी कि
16 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 16 मीटर्स। अब बच्चों में ओ भी पता चल गया, यहाँ पर 16 मीटर्स ये पता चल गया। अब हम बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस से हमारी 16 अभी निकाला है और हाइट कितनी है इसकी 12। तो 2 8 से 12 8 से कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास अब 96 मीटर स्क्वायर एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। और मैंने आपको बताया कि चारों ट्राइंगल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये ट्रिपल एस कंडीशन भी मान सकते हैं इसको, RHS ही मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको चारों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, सो एरिया लिख लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू 96। तो बच्चों ये आ गया हमारा 384 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एक का एरिया निकाल लेंगे तो चारों का एरिया भी आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा 5 तक। 6 और देखते हैं। अ रोम्बस शीट हुज पेरीमीटर इज 32 मीटर। एक रोम्बस शीट है बच्चों यहाँ पे, जिसका कि कुछ इस तरह की होगी शीट, पेरीमीटर 32 है इसका, एंड हुज वन डायगोनल इज 10 मीटर लॉन्ग, इज पेंटेड ऑन बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका डायगोनल एक जो है 10 मीटर का मान लेते हैं, वैसे तो 2 डायगोनल्स हैं, किसी एक को मान लेते हैं 10 मीटर, ABCD रख लेते हैं इसको, ठीक है। और पेरीमीटर में चारों साइड इक्वल है, साइड निकाल लेंगे। और फिर वो कह रहा है कि इसको बोथ साइड में पेंट किया है, इस तरफ भी और बैक साइड के अंदर। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके पेंट के 5 रुपये लग रहे हैं, ₹5। तो हमें फाइंड कॉस्ट करनी है पूरे पेंटिंग की, जो पेंटिंग हुई है पूरे एरिया पर, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ये निकाल लें कि कितना एरिया पे पेंट हुआ है। तो एरिया निकालने के लिए हमको पहले रोम्बस के एरिया के लिए जाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो लेट ABCD इज अ रोम्बस शीट। इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड। तो देयरफॉर 32 के हिसाब से 4 इंटू साइड का, इसकी साइड हो गई 32 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 8 मीटर की इसकी एक साइड हो गई। तो हमने ये तो निकाल लिया 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर। और इसका हम मान लेते हैं कि लेट ACB 10 मीटर लॉन्ग। AC इसका डायगोनल हो गया, ये 10 है तो इसको हम 5 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जैसे आपको यहाँ बताया था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम आ जाते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर AOB। तो पहले लिख लेते हैं इसका OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ 10, देयरफॉर OA कितना हो गया हमारा 5 मीटर्स। अब आते हैं इन राइट ट्राइंगल AOB में, फिर से वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था हमने। तो एरिया फाइंड करने के लिए OB निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस OA है 5 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 64 हो गया, 25 हो गया, इधर आ जाएगा। तो ये समथिंग बच्चों आ गया हमारा 49 आ गया, ये 49 नहीं आया बच्चों, ये आ गया हमारा 39 आया। ठीक है, तो 39 का इसका रूट हो गया ये 39 OB।
तो ये हो गया बच्चों हमारा √39। अगर हम इसको यहीं से छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, या इसको हम फाइंड कर लेते हैं √39 इसका, तो बच्चों 39 का रूट जो है वो आ रहा है 6.24 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये वाला वो भी। तो इसका अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमने निकाला है 6.24 इंटू 5, 15.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं इसका। कितना हो गया एरिया ऑफ अ रोम्बस? फोर इंटू 15.60। बच्चों ये आ गया 62.40 मीटर स्क्वायर समथिंग आ गया आपका। अब हमको इसके अंदर फाइंड करना है पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ जो है कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है? इज ₹5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 62.4 मीटर स्क्वायर इज 62.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो बच्चों हमको मिल जाएगा तो बच्चों 312 रुपीज़ हो गया। अब बच्चों इसमें चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पेंट हुआ है वो बोथ साइड पे हुआ है, सामने भी हुआ है और पीछे भी, बैक में भी हुआ है। तो इसका मतलब हमने अभी ये एक साइड के निकाले हैं। ठीक है, तो डबल साइड के जो हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू 312। तो ये 624 समथिंग बच्चों रुपीज़ हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से 6 वाला हमको क्वेश्चन फाइंड करना है। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे 6 का क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के दिन हम लोग 7 से लेके आएंगे। तब तक आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस को, सारे सॉल्यूशंस देख लीजिए। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। आगे 7 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम 7 वी विल स्टार्ट। थैंक यू बच्चों।